ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों से चल रहे मुकाबले का अंत हो चुका है। ईरान और इजराइल दोनों देशों ने सीज फायर पर अपनी सहमति जता दी है और दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले ना करने की भी बात कही गई है। लेकिन इस सीज फायर के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वो वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इजराइल के ऊपर और अमेरिकी बेस के ऊपर हमले का ऑर्डर देने से पहले ईरान की सेना कुरान की तिलावत करती नजर आई है। किस तरीके से आगे ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, भले ही इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो गया हो, लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पीछे चील की तरह ईरान पड़ा हुआ है। खबर यह सामने आ रही है कि जो ईरान की खुफिया एजेंसी है मोसाद ने अपनी ब्लैक विडो, जो हम आर्मी कह लें या उनके जासूस की एक पूरी बटालियन कह लें, उसको ईरान में एक्टिव कर रखा था, जिन्होंने भारी नुकसान ईरान को पहुंचाया है। लेकिन अब ईरान की खुफिया एजेंसी ने मोसाद की ब्लैक विडो बटालियन का खात्मा करना लगातार जारी करा हुआ है। इसी बीच खबर आ रही है कि लगभग 15 के करीब करीब और मोसाद के जासूसों को पकड़ा गया है। किस तरीके से मोसाद के जासूसों को एक एक करके ईरान की खुफिया एजेंसी खत्म करी है, यह आगे आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ आज सुबह जो ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें फेंकी गई हैं, जिसमें 30 से 40 लोगों के खत्म होने की खबर आ रही है, 4 से 500 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उसके बाद इजराइल के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई वीडियो फुटेज तस्वीरें सामने आ रही हैं। इवन अब तो इजराइल के अंदर बाकायदा साउथ इजराइल के पावर प्लांट को जो नुकसान पहुंचा, इसको लेकर के इजराइल के ऊर्जा मंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज हमले बंद करिए। 8000 से ज्यादा लोगों के घरों की बत्ती गुल हो गई है इजराइल के अंदर। आगे मैं आपको यह वीडियो भी आप दिखाऊंगा। साथ ही साथ ईरान की तरफ से सीज फायर को लेकर के भी एक बयान दिया गया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको क्या लगता है दोस्तों, इस मुकाबले में कौन जीता है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं वीडियो की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो आप लोग गौर से देखिए। यह वीडियो ईरान की सेना का है और ईरान की सेना के जो मेन कमांडर्स हैं, वो जब अमेरिका बेस के ऊपर अपनी सेना को हमले का आदेश दे रहे थे, उस वक्त किस तरीके से कुरान की तिलावत कर रहे थे। वो अरबी में कुछ आयतें पढ़ रहे थे, जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। गिरामी मिदारीम याद व खातिरे फरमानदहान शहीद व शुहदाए अखीर हमलात रژیم صهیونیستی در پاسخ به اقدام وحشیانه رژیم پلید آمریکا در بمباران چند مرکز هسته‌ای ایران و در آستانه ماه محرم الحرام عملیات بشارت فتح را به اذن الله شروع کنید. یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین. ये वीडियो, ये वो क्षण है जब ईरान की सेना के द्वारा इजराइल और अमेरिका के बेसिस के ऊपर मिसाइल हमला करने से पहले कुरान की तिलावत की गई है और उसके बाद हमले का आदेश दिया गया है। और इस कुरान की तिलावत के साथ किया गया हमला कितना खतरनाक था, वो आज आप लोगों ने इजराइल के अंदर देख लिया है, अमेरिकी बेसिस के ऊपर देख लिया है। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ईरान के IRGC गार्ड्स के कमांडर ने ये जो है कुरान की तिलावत की है। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। जो दूसरी खबर है, ये इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए तो कतई सही नहीं है। मोसाद ने अपनी ब्लैक विडो एक बटालियन को पूरे ईरान के अंदर एक्टिव कर रखा है और वो ईरानी सेना से लेकर के उनकी सरकार के तमाम खुफिया जो लोकेशंस हैं, उनकी जो जानकारियां हैं, वो लगातार इजराइल को सौंप रहे थे और इजराइल उसके हिसाब से लगातार ईरान के अंदर टारगेट कर रहा था। आप लोगों ने देखा भी होगा कि मोसाद एजेंसी की वजह से ही ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन अब ईरान की खुफिया एजेंसी ने मोसाद की कमर तोड़कर रख दी है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, यह खबर आप देख सकते हैं। ईरान में दिख रहा मोसाद की ब्लैक विडो का खौफ। अब तक इजराइल के 24 जासूस गिरफ्तार, यानी 24 से ज्यादा इजरायली खुफिया एजेंसी के मोसाद के जासूसों को ईरान ने पकड़ा है। मोसाद की ब्लैक विडो इतनी खतरनाक बताई जा रही है कि इसी की वजह से ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और अब इसी को
जैसे किसी चिड़िया के पीछे चील पड़ जाती है ना, इस तरीके से ईरान की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंटों के पीछे पड़ी हुई है और एक एक करके इनको नेस्तो नाबूद करने का काम कर रही है। और 12 इसमें और शामिल हो गए हैं जिनको थोड़े दिन के अंदर नेस्तो नाबूद किया जाएगा। फिलहाल इनको पकड़ा गया है। इवन मैं आपको एक और खबर दिखा रहा हूं, ईरान ने 3 यूक्रेनी जासूस भी पकड़े हैं जो मोसाद के लिए ईरान में काम कर रहे थे। ड्रोन फैक्ट्री में हमले की तैयारी भी ये कर रहे थे और अब इनको पकड़ने के बाद खलास करने का प्लान तैयार हो गया है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो किस तरीके से जो है ईरान की खुफिया एजेंसी मोसाद के पीछे अब ईरान की सेना पड़ चुकी है, चुन चुन कर उनको अब खत्म कर रही है, ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने सिर्फ कतर के अंदर अमेरिकी एयरबेस या इराक के अंदर अमेरिकी एयरबेस या फिर इजराइल के अंदर मिसाइलों से आज हमला नहीं किया है। आज उसने कई और देशों के अंदर भी मिसाइलें छोड़ी हैं जिसमें कजाकिस्तान भी शामिल है। कजाकिस्तान के अंदर मोसाद और आईडीएफ नेटवर्क पर अर्श 2 कमिकेज ड्रोन दागा गया है और यहां पर बताया जा रहा है कि कई इजरायली और अमेरिकी ठिकानों को भी टारगेट किया गया है। हालांकि मीडिया के अंदर इन खबरों को नहीं दिखाया गया है क्योंकि मीडिया अभी फिलहाल इजराइल में व्यस्त है और ईरान में व्यस्त है और दूसरे देशों में ईरान क्या कर रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं जुटा पा रहा है। लेकिन खबर आ रही है कजाकिस्तान के अंदर भी एक ड्रोन हमला ईरान की तरफ से किया गया है जिसमें इजराइल और अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल के अंदर जबरदस्त तबाही हुई है। किस तरीके से इजराइल के अंदर खुद साउथ इजराइल के पावर प्लांट के नेस्तो नाबूद होने के बाद इजराइल के ऊर्जा मंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं, सीज फायर की बात कर रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं कि रहम खाओ, 8,000 लोगों के घरों की बत्ती गुल हो गई है। जब उनका बयान सुनिए उसकी बस चर्चा करेंगे। אנחנו נערכנו והתכוננו לאפשרות שתהיה פגיעה במתקני תשתית הקשורים לחשמל. נכון לעכשיו יש כ-8,000 בתי אב מנותקים ותוך פחות מ3 שעות נדאג להחזיר את החשמל. शायद आपको समझ में ना आता हो क्योंकि वो इजरायली लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान के मिसाइल अटैक से साउथ इजराइल के पावर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। 8,000 इजरायली लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के इस इलाके में गुजर बसर कर रहे हैं। तो ईरान ने सिर्फ बिल्डिंगों को नहीं बल्कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह बर्बाद कर दिया इजराइल के अंदर और इसलिए इजराइल घुटनों पर आया है और खुद अमेरिका को सीज फायर का प्रपोजल दिया जिससे ट्रंप ने आज सुबह ऐलान किया है। साथ ही साथ इजराइल के अंदर किस तरीके से ईरानी मिसाइलों का लोगों में फियर है, डर है, जरा वो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि रात रात भर लोग सो नहीं पा रहे हैं, बेचारे बंकरों में उनकी जिंदगी गुजर रही है। वैसे लोगों का यह भी कहना है कि इजराइल के जो लोग हैं ना वो अपनी जिंदगी अपने घरों में कम बल्कि बंकरों में ज्यादा गुजारते हैं क्योंकि वो हमेशा कहीं ना कहीं से उनके ऊपर टारगेट वो होते ही रहते हैं। तो बंकरों में इनकी जिंदगी ज्यादा गुजरती है और उसकी एक तस्वीर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ पर एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने यह कहा है कि जो सीज फायर का प्रपोजल हमें दिया गया है ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमने ये दिखा दिया है कि हम ही बाद में हमला करके इस मामले को खत्म करते हैं। और ईरान ने यह भी कहा है कि अब ट्रंप के साथ साथ नेतन्याहू हेल्पलेस हो गए हैं, सीज फायर की हमसे भीख मांग रहे हैं, इसलिए हमने उनको मजबूर किया सीज फायर के लिए, इसलिए वो आकर के हमारे पास गिड़गिड़ाए और हम इसलिए इस सीज फायर को एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्सेप्ट करने से पहले ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि इजराइल की सरकार ने साफ कहा है कि नेतन्याहू और इजराइल हमारे सामने गिड़गिड़ाए हैं, तब हमने इस सीज फायर को एक्सेप्ट किया है। अब देखना है आगे कब तक ये हमले रुकेंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।